अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त पहुंच चुके हैं किंजल तहसील तारतपुरा में। और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये मैरिज हॉल है, जो यहाँ किंजल हल्का में बनाया जा चुका है। और इसमें 50 लाख रुपए की ये जो बिल्डिंग इमारत है बनाई गई थी। तो इस इमारत की क्या हालत हो गई है हम आपको पूरी अकसबंदी में ये दिखाएंगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट का जो भी पैसा होता है उसकी क्या हालत होती है और किस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये जो इमारत है बताया जा रहा है कि चंद साल कबल ये इमारत बनाई गई थी और यहाँ पर पूरे तरीके से ये जो जरी का काम है छत में ये किया गया था। और यहाँ पर इसको ये फिटिंग वगैरह लाइटें थी, यहाँ पर ये पूरा उखाड़ दिया गया है। और यहाँ पर इसकी ये जो खिड़कियाँ थे, दरवाजे थे, शीशे थे वगैरह, ये सारे सब कुछ इसमें से उखाड़ दिया गया है। और यहाँ पर ये जो बाथरूम वगैरह है इसमें ये भी उखाड़ दिए गए हैं। और इसमें ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं कि लोगों ने इसको खाली अपने ये घास फूस के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है, इसमें घास फूस रखा हुआ है। असल बात यह है कि सरकार जो पैसा खर्च करती है आवाम की बहबूदी के लिए, क्योंकि यहाँ पर 50 लाख या 60 लाख रुपए की ये जो इमारत बनाई गई है, आलीशान इमारत बनाई गई है, और उसके बाद इसको बेयार और मददगार यहाँ पर छोड़ दिया गया है और लोगों ने इसका ये जो तोड़ फोड़ किया है। अगर बात करें आवाम की, तो आवाम में भी ये शऊर होना चाहिए कि ये जो सरकार जो भी काम करता है, सरकार जो भी इमारत खड़ी करता है वो लोगों की आसाइश के लिए खड़ी की जाती है, न कि लोग उसमें तोड़ फोड़ करेंगे या जो सरकार का पैसा होता है, लोगों के टैक्स का पैसा होता है वो ज़ाया होगा या उससे फिर इस कदर उसका ये जो है जनाजा निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पूरा यहाँ पर ये घास फूस रखा हुआ है इसमें। तो हो सकता है इसमें कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है या आग लग सकती है जिससे ये पूरी इमारत जलकर तबाह हो सकती है। तो हमारी गुजारिश रहेगी ज़िली इंतज़ामिया से, खासकर डिप्टी कमिश्नर कुपवारा से हमारी मोदबाना गुजारिश है कि आप जो पैसे खर्च करते हैं आवाम की बहबूदी के लिए या कोई इमारत बनाते हैं या कोई तनसीबात खड़ी करते हैं, तो बाद में उसकी थोड़ी बहुत जाँच भी होनी चाहिए कि उसमें क्या हो रहा है, तो उसके साथ क्या हो रहा है, या जो सरकार के जो पैसे हैं किस तरीके से ज़ाया की जा रहे हैं। और जो अफराद ऐसा कर रहे हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोग इसमें ये तोड़ फोड़ जो है ऐसा नहीं करेंगे, ताकि दोबारा ये जो इमारत है बनाने ना पड़ेंगे। और दोबारा ये जो रकम है 50 लाख रुपए मामूली अमाउंट नहीं है, मामूली रकम नहीं है, 50 लाख रुपए की रकम है, ये ज़ाया नहीं होगी। ये पैसा जब ज़ाया होता है, ये खून पसीने का पैसा होता है, यहाँ पर टैक्स का पैसा होता है, मजदूर का पैसा होता है, तो इस तरीके से ज़ाया नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कहीं पर सरकार को ज़मीन अवेलेबल नहीं होती है, किसी ज़मीन मालिक के साथ कोई भी परेशानी होती है, तो वो सुलझा कर या पहले हल किया जाना चाहिए, उसके बाद तामीरात होनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई इमारत बनाई जाती है तो जो ज़मीन का वो ओनर होता है उससे पहले ज़मीन ली जाती है या उसके साथ पूरी तरीके से तहिया नहीं किया जाता है कि किस तरीके से किन शराइतों पर, किन बुनियादों पर उसकी वो ज़मीन दे रहा है या बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो खामखा में सरकार का जो पैसा ज़ाया हो रहा है, तो ये एक बहुत ही दुखद बात है। और हम सब के लिए या सरकार के लिए या इंतज़ामिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। तो एक साल कबल हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर पुलिस पब्लिक की मीटिंग थी और यहाँ पर एसपी साहब हंदवारा भी आए थे, बहुत सारे बड़े बड़े अफसरान आए थे यहाँ पर। और बिल्डिंग बहुत ही शानदार बिल्डिंग थी, यानी चमक रही थी, बिल्डिंग अच्छी कंडीशन में थी। तो अब हम एक साल बाद यहाँ फिर आए, तो इस वक्त हम आपको ये बिल्डिंग का पूरा अक्सबंदी में दिखाएंगे कि इसकी क्या हालत हो गई है और किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो हमारी गुजारिश रहेगी ज़िली इंतज़ामिया से भी कि ऐसी जो तनसीबात हैं इनकी देख रेख की जाए या इनका ख्याल रखा जाए, ताकि ये जो सरकार का पैसा ये ज़ाया ना हो सके। हमारे साथ जुड़े रहे और हमें भी अपनी दुआ में शामिल रखेगा। तो हमारे साथ इस वक्त ये जो लैंड ओनर हैं जिसने ज़मीन दी थी इस बिल्डिंग की तामीर के लिए, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मानना है कि उनको अभी तक यहाँ पर इस ज़मीन के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। और इसी तरीके से यहाँ पर मुआवजे के बगैर ये जो बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है, और अब ये बिल्डिंग ना इनकी रही ना सरकार की रही, तो इसमें तोड़ फोड़ हो रही है, तो इसका कोई पुरसानी हाल नहीं है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इनकी क्या राय है। शकील साहब, ये बिल्डिंग बनाओ से दपा रहा कि करोड़ खंड लोग ये पत् ये बिल्डिंग त्रो खस हाल इथे पे पुरसन गारो कहें, क्या वन तो ये मामलस में तुम ये जमीन त्रोम क्या वन जनाब नबर मोल तस सरपंच वो बिल्डिंग नौकरी ये बिल्डिंग 50 लक्ष 50 लक्ष गई बराबर कहें अत 10 लाख रुपये वनकस बंद तम पे न नौकरी न थो क्या मुआवजा न बिल्डिंग कागज दित एस डी लफ्ज कोर्मुत तुम दिमो नौकरी तुम दिव कागज जमीन कह कागज न डिपार्टमेंटस नश कह कागज ये खान मंगा बिल्डिंग बना ये पता कि कम डिपार्टमेंट बना क्या बासान डिपार्टमेंट कर तुम जमीन जमीन बेकार 50 लाख रुपये नुकसान न फायदे न गवर्नमेंट फायदे बिल्डिंग का मतलब न मालस का फायदे बिल्कुल जमीन थो कवर कर न चूंकि दरअसल ये हेको रच करके बस मजूर पानस नबर ये कस कर बिल्डिंग रच
بہٕ چھُس آسان پانَس مٔزوٗرۍ ییٚتہِ منٛز بیٚہمو أسۍ یَتھ چوکیدٲری کَرنہِ اَکھ اوس زٔمیٖن کیا چھُ باسان یُس یہِ یَتَس بِلڈِنٛگ لٲجمٕژ چھِ یا نہ زٔمیٖن وٲلِس معاوضہٕ نہ بِلڈِنٛگ ہُنٛد کانٛہہ فٲیدٕ کیٛاہ کٲم تہِ برابر کینٛہہ سر کٲم تہِ حظ کٔرٕنۍ برابر سر یَتھ کینٛہہ یعنی یِتھ پٲٹھۍ یِم بِلڈِنٛگ بیٚیہِ یارو مددگار بناوِ یَتھ منٛز ہٮ۪کَن پَتہٕ شُرۍ زار زار چھِ گِنٛدان بیکار کِرکٹ چھِ گِنٛدان یَتھ یہِ حظ چھِ بِلڈِنٛگ گورمٮ۪نٛٹ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان یِتہِ ؤنِتھ کٲنٛسہِ چیلینج کٔرِتھ أسۍ چھِ یہِ چھِ گورمٮ۪نٛٹ بِلڈِنٛگ اگر یَتھ چوکیدار آسہِ کانٛہہ آسہِ رٲچھ آسہِ یَتھ ہٮ۪کان اپوزِٹ کٲنٛسہِ ہمساے سُنٛد یور ٲسِو کینٛہہ یَتھ اگر کانٛہہ تہِ تھایہِ کانٛہہ تہِ چیٖز گاشہِ سورُے میون کینٛہہ یَتھ کرو کٲنٛسہِ چیلینج چھُنہٕ یہ گورمٮ۪نٛٹ کی بِلڈِنٛگ ہے آپ کو کیا ہے ہمارے کو تنخواہ نہیں اَسہِ گژھِ ماز آسُن اگر نہٕ ماز دِنۍ کینٛہہ بِلڈِنٛگ کٔرۍ تِم خٲلی اَسہِ دِن زٔمیٖنٕے یَلہٕ یا گورمٮ۪نٛٹ چھِ اَسہِ بِلڈِنٛگ ضوٚرَتھ اَسہِ دِن ماز دِنۍ نہٕ کینٛہہ نوکری دِنۍ نہٕ کینٛہہ بِلڈِنٛگ خالی کَرو اہن حظ اِن شاٹ خالق صٲب کیٛاہ باسان چھُ یہِ بِلڈِنٛگ یَتَتھ بنوو رۄپیہِ 50-60 لَچھ کٔرِتھ خرٕچ تہٕ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ اَمیُک وٕنیُک تانۍ حظ گٔے لگ بگ قریٖبن گٔے یَتھ 10-15 ؤری اَسہِ وٕچھ باسیٛو یِہوٚے یَتھ منٛز آو یہِ فٲیدٕ شُرۍ وُرۍ گِنٛدان اَکھ چھِ زار گِنٛدان کِرکٹ گِنٛدان گٔے سٲنۍ شُرۍ تباہ یعنی بُرٲیی چھِ ہیٚچھان بُرٲیی حظ ہیٚچھان مطلب کِرکٹ گِنٛدان وَندَس وۄنۍ کِنہٕ 6 رٮ۪تَن چھِ ٹوٹلی چھِ گِنٛدان وۄنۍ کِنہٕ 6 رٮ۪تَن کِرکٹٕے یَتھ منٛز بیٚیہِ اگر یہِ زار وار کینٛہہ موبایل بوٚڑ چیٖز چھِ اَسہِ پَتہ ہمارے کو بھی پتہ نہیں کون سا ڈپارٹمنٹ ہے کس ڈپارٹمنٹ نے بنائی ہے یِمن چھِ سٲری چھِ یِوان یہِ بِلڈِنٛگ چھِ بِلڈِنٛگ چھِ مگر بِلڈِنٛگ چھِ زٔمیٖن کنال چھِ یَتھ تَلہٕ سُہ تہِ چھِ لَگان رۄپیَس 50 لَچھ گٔے بِلڈِنٛگ تہٕ أسۍ نٔتیٖجہٕ درٛاو کہِ ہوٗنۍ یَتھ ہوٗنۍ یِوان یَتھ چھِ آسان ہوٗنۍ 8-10 پٮ۪ٹھ یِمو کَمرو وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ یَژھان أپیٖل کَرٕنۍ گورمٮ۪نٛٹَس یا کَمَس کَم یا گٔژھ معاوضہٕ یا گٔژھ بِلڈِنٛگٕے تُلٕنۍ یا گژھِ معاوضہٕ نِش بِلڈِنٛگ گژھِ سَمراوُن نَتہٕ گژھِ یا گژھِ بِلڈِنٛگ یا گژھِ یِمن زٔمیٖنُک تہِ یا نوکری یا کیٛاہ نَتہٕ کیٛاہ گژھِ اِنصاف کَرٕنۍ غریٖب چھُ تَس حظ چھِ کورِ 3 بیٚیہِ چھِس خانٛداری اَپریشَن سُہ بِچور خبر کَتہِ بِلڈِنٛگ کَمَس کَم اِنصاف تَس سۭتۍ. تو یہ تھے ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پر مقامی لوگ جو بات کر رہے تھے جو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر نہ ہی بلڈنگ کا کوئی مقصد ہے سرکار کا جو پیسہ ہے وہ ضائع کیا گیا ہے اور زمین کو بھی یہاں پر انکروچ کر کے رکھا گیا ہے. نہ بلڈنگ کا کوئی مقصد ہے اور نہ زمین کا کوئی مقصد ہے. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. نہ لوگوں کو فائدہ مل رہا نہ سرکار کو فائدہ مل رہا ہے. یہ جو پیسہ ہے خالی برباد کیا جا چکا ہے اور ہماری مانگ رہے گی محکمہ دیہی ترقی کے اعلیٰ عہدیداران سے کہ وہ اس بارے میں پوری طور پر کوئی نوٹس لے لیں یا اس بارے میں یہاں پر آ کر اس پہ غور و خوض کریں. یا بلڈنگ زمین کا جو مالک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یا مجھے معاوضہ دیا جائے یا یہاں پر بلڈنگ کو اٹھا کر کہیں اور شفٹ کر دیا جائے یا زمین خالی کر دیا جائے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہے. آداب.